नमस्कार देवी और सज्जनों, आज हम चूना लगाना सीखेंगे। हर बार की तरह चूना कैसे लगाएं ताकि आपको चूना ना लगे। आज का एपिसोड भाई पहले से एपिसोड से देख लेना चीज़ों को, तभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। आज का आइडिया जिस पे मैं वापस लेकर के आऊँगा, एंड द आइडिया इज पैसे की ताकत। और कहने के लिए जो स्पेसिफिक टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड फंजिबिलिटी। ओके, आज का पहला इंपॉर्टेंट आइडिया, वैल्यू ऑफ मनी। भाई पैसे की वैल्यू एग्जिस्ट ही क्यों करती है और किससे करती है? पहला आइडिया तो हम यही समझ लें कि क्या कागज के टुकड़े की वैल्यू है? क्या नहीं है। उसमें वैल्यू है क्योंकि हम सब ने मिल करके माना हुआ है कि ये 10 रुपए का सिक्का है, ये 100 रुपए का नोट है, तो हम सब मान रहे हैं तो उसकी वैल्यू है। और वैल्यू से क्या जनरेट होगी? वैल्यू से जनरेट होगी पावर। पावर के 3-4 एट्रीब्यूट्स हैं कि ये जनरल है, फंजिबल है, डिविजिबल है, स्टोरेजेबल है। लेकिन आज हम इतनी सारी बातों पे हर दिन एक आइडिया हम डिस्कस करते हैं। आज का आइडिया है फंजिबिलिटी। तो ये आइडिया हमारा हुआ कंप्लीट। चलते हैं अपने दूसरे आइडिया पे, एनएफटी का स्कैम। मनी की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ताकतों में से एक है फंजिबिलिटी। फंजिबिलिटी का मतलब है कि अगर आपने किसी को 100 रुपए का नोट दिया है तो वो आपको वापस वही स्पेसिफिक नोट दे, जरूरी नहीं है। कोई भी दूसरा 100 रुपए का नोट चल जाएगा। हर 100 रुपए का नोट दूसरे 100 रुपए के नोट के बराबर है, चाहे वो कहीं से भी आया हो, चाहे वो कैसे भी आया हो। मनी की आइडेंटिटी नहीं होती है। अगर आपने मेरे से ये उधार लिया और ये मुझे बहुत पसंद है, इस पर इधर उधर निशान लगे हुए हैं, और अगर आप ये खो जाता है तो मैं आपसे बोलूँगा भाई मेरे को मेरा पेन वापस ला करके दे, तो ये पर्टिकुलर पेन नॉन फंजिबल हो गया, लेकिन मनी फंजिबल हो गई। सबसे कॉमन एग्जांपल इसको समझने का एनएफटी है। क्रिप्टो बूम में एनएफटी बहुत बिके, टोकन, नॉन फंजिबल टोकन के नाम से। एक डिजिटल जमीन का टुकड़ा, एक डिजिटल आर्ट, एक डिजिटल स्पीकर। स्नूप डॉग से लेकर के पता नहीं कौन कौन लोगों ने इसका प्रचार किया था, आपको याद होगा। नॉन फंजिबल का मतलब ये है कि उसका डुप्लीकेट पॉसिबल नहीं है। और मनी इसका एग्जैक्ट उल्टा है कि मनी फंजिबल है। लेकिन कभी कभी हम अपनी जिंदगी में ऐसी हरकतें करते हैं कि हम इस मनी की जो अलग अलग तरीके की पावर्स होती हैं उसको कम कर देते हैं। अब चलते हैं वो स्पेसिफिक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 जो है हमने डिस्कस कर लिया, ये रहा आए हमारा पॉइंट नंबर 2 कि एनएफटी वाला जो आइडिया है वो स्कैम की कैटेगरी में हमने ये भी डिस्कस कर लिया। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया, तो मुझसे शादी करोगी वाला आइडिया। मुझसे शादी करोगी वाली मूवी के अंदर में तुमको याद है सलमान खान जो है वो गुल्लक रखता है कि ये बहन की शादी के लिए, ये फ्यूचर के लिए, ये इसके लिए, उसके लिए, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज मेकिंग सेंस एट अ वेरी प्रिमिटिव लेवल कि हम घर में भी यही पर्टिकुलर काम करते हैं कि ये रुपए हमारे राशन के हो गए, ये रुपए इस चीज के हो गए, जहां पर हम पैसे की ताकत को डेलिबरेटली कम कर रहे हैं ताकि उसका फायदा उठाया जा सके, मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सके। जैसे केनिया के अंदर में एक रिसर्च हुई थी, तो जब बच्चों को, जब पेरेंट्स दारूबाज वगैरह हुआ करते थे और उनको बोला कि ये पर्टिकुलर पैसा बच्चे के लिए है, मार्क करके एक एनवेलप में रखो, तो वो उन लोगों ने हाथ नहीं लगाए, पैसे बहुत कम हाथ लगाए क्योंकि बच्चे का पैसा है। तो यहाँ पर मनी की पावर, फंजिबिलिटी, जो मनी की पावर है फंजिबिलिटी, उसको कम करके आपने एक अच्छा आउटकम हासिल कर लिया, वेरी गुड। लेकिन यही हरकत हम जनरली करते रहते हैं कि ये पैसा मेरे घूमने को लेकर के, ये पैसा मेरा इन्वेस्टमेंट को लेकर के। तो जब भी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हम पैसे को नॉन फंजिबल बनाने की कोशिश करते हैं, हम असल में उसकी ताकत को कम कर रहे हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल आपका स्टॉक मार्केट के अंदर में, जब आपका किसी पर्टिकुलर कंपनी में आपने पैसा लगाया और आप वो कंपनी का पैसा अगर नीचे चला गया है तो आपको ज़्यादातर लगेगा नहीं मैं तो इसी कंपनी से अपना पैसा रिटर्न करवा लूँगा, नॉर्मल जब तक ये मेरा लॉस जीरो नहीं हो जाएगा तब तक मैं इससे नहीं निकलूँगा। आप क्या कर रहे हैं? आप पैसे की फंजिबिलिटी की ताकत से अवगत ही नहीं है। आपको लग रहा है कि ये कंपनी लेके डूबी है मेरा पैसा, तो इसी से निकलवा करके लेके आऊँगा। तो आप इसको मुझसे शादी करोगी इफेक्ट के नाम से याद करके रख सकते हैं कि मुझसे शादी करोगी के अंदर में लोग अपनी मनी को से अपने ऑप्शन कम कर सकते हैं। गुड, मतलब इसको हटा देते हैं, मुझसे शादी करोगी गुल्लक इफेक्ट, आपको याद रहेगा। ये बात सेम ही है जो मैं अभी बोलने वाला हूं, लेकिन बस 2 तरीके से बोल रहा हूं। रियल एक्सपेरिमेंट, लोगों को गाड़ी खरीदने जा रहे थे, शोरूम के बाहर जाकर के पकड़ा गया और उनको बोला कि अगर आप इस पैसे से ये अपनी एक्स गाड़ी नहीं खरीदते तो क्या खरीदते? तो लोगों ने जवाब दिया फलां कार। मतलब उन्होंने अपने दिमाग के अंदर में जो अपने पैसे की जो ताकत थी, जिसको दूसरी भाषा में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल देते हैं, कि उनको ये याद नहीं आया कि इस 10 लाख रुपए से मैं ट्रिप करने जा सकता हूँ, ये 10 लाख रुपए मैं कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। उन्हें अगर याद आया तो यही याद आया कि अगर मैं एक्स कार नहीं खरीद सकता हूँ तो मैं वाई कार खरीद लूँगा। उसने पैसे को ऐसे ट्रीट करना शुरू कर दिया जैसे कि वो नॉन फंजिबल है। उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर में वो व्यक्ति फंस गया। उसको अपने ऑप्शंस ही याद नहीं रहे कि हाँ इस पैसे का इस्तेमाल इतनी और जगह पे भी तो किया जा सकता है, ताकि वो व्यक्ति बेहतर फैसला ले पाता।
तो पैसे को नॉन फंजिबल बनाना डोमेस्टिक वर्ल्ड में डोमेस्टिक डिसिप्लिन के नज़रिए से काम कर सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में अगर आपने ये बात न समझी तो ये आपके खिलाफ काम कर जाएगा। तो या तो आप चूना लगाएंगे, आपकी चूना लगेगा। तो चूना लगाने में आपकी दूसरी कंपनियां तो बढ़िया काम करती है। और कौन कौन सी कंपनी है आपकी? भाई वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आपको, जब ये रियल केस है डोमिनोज का जो मेरे साथ हुआ, मैं अपने केस भी बताता रहा क्या करूँगा कि भाई डोमिनोज का आपका याद है, वो चलता था पहले, आई डोंट नो कि अब चलता है कि नहीं चलता है, कि ताना ना 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 रे पिज़्ज़ा आए फ्री। तो वो 30 मिनट के अंदर में नहीं आया तो पिज़्ज़ा आपके फ्री होंगे, व्यक्ति लेकर के आया, पिज़्ज़ा जो है वो फ्री कहलाए जाएंगे। तो पहले, अब वो व्यक्ति ने मैनेजर से अपने बात कराई, तो मैनेजर ने बोला कि सर हम तो आपको केवल और केवल हम तो दे ही नहीं सकते, हमको तो अलाउड ही नहीं है, हमको तो वॉलेट में देना अलाउड। क्योंकि ये क्या, क्योंकि अगर उन्होंने वॉलेट में आपको 500 रुपये भेज दिए तो उस 500 रुपये की ताकत खत्म। वो उस 500 रुपये से मैं जो दुनिया जहान की चीज़ों खरीद सकता था, मेरे पास अनलिमिटेड जो ऑप्शंस हुआ करते थे, उस जो फंजिबिलिटी जो हुआ करती थी, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके अब ये शब्दावली समझ में आ रही होगी, ये ले सकता था, उसने मेरे बिल्कुल श्रिंक कर दिया। मैं उससे पिज़्ज़ा ही खरीद सकता हूँ केवल और केवल। तो मेरे लिए तो बिल्कुल अच्छी डील नहीं है। मैंने कहा भाई कोई ऐसा रूल नहीं है, मैं दिखा दूंगा, मतलब कि आपके थोड़ा टाइम लगेगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपके उसमें आने के लिए, आपके बैंक अकाउंट में आने के लिए, मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये लोग तो यही काम करते ही हैं कि वॉलेट में लोगे तो अभी दे देंगे, अगर अपने बैंक अकाउंट में लोगे तो 1 महीने बाद देंगे। फूड कोर्ट का जो कार्ड है वो भी उसने भी आपके, हमारे आई नो कि पिछले में ही हमने एग्जाम्पल यही इस्तेमाल किए थे, लेकिन वो एक दूसरी चीज़ के लिए थे, या हम दूसरी चीज़ के लिए एग्जाम्पल वही इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके उस पर्टिकुलर की ताकत उसने ख़त्म कर दी, क्योंकि वो कार्ड जो फूड कोर्ट में आपको मिला उससे केवल फूड ही खरीदा जा सकता है ना, उससे दुनिया जहान की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, फंजिबिलिटी जो थी, वो वाली ताकत जो है छीन ली गई। और थोड़ा सा एक कदम आगे और एक और एग्जांपल के साथ आज की बात खत्म करेंगे। तो डोमिनोज का वॉलेट और फूड कोर्ट और सुपर मार्केट के अंदर में वो लोग फंजिबिलिटी को नुआंस्ड तरीके से, प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करके ख़त्म करते हैं आपकी ज़िंदगी से। तो जब आपने देखा हो कि ये वाला सर्फ आपको 500 की बजाय 435 रुपये का पड़ेगा, तो अभी इन लोगों ने ताकत कैसे ख़त्म की आपके पैसे की ताकत इस तरीके से ख़त्म की कि पहले आपके पास 2 ही ऑप्शन थे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहले आपके पास 2 ही अपॉर्चुनिटी थी कि लूँ कि ना लूँ, अगर 500 रुपये लिखा होता तो। अभी उन्होंने 3 दिए, 500, 435 और न लूँ। वैसे तो ज़्यादातर लोग यही सोच लेते हैं कि 500 में लूँ कि 435 में लूँ। वो 2 ऑप्शन अगर हो जाते हैं तो उनका तो फ़ायदा हो गया कि उन्होंने ये ऑप्शन ही हटा दिया कि न लिया जाए। लेकिन मान लो कि अगर आपने ये ऑप्शन रख भी लिया तब भी ऑप्शन 3 है। आपकी जो संभावना पहले खरीदने की 2 में से 1 थी कि 500 का लूँ या ना लूँ, वो अब 3 में से 1 हो गई है, 33% हो गई। पहले 50% थी, अब 33% हो गई है कि 500 में लूँ, 435 में लूँ कि न लूँ। और अगर इतना भी लोगों के दिमाग में रजिस्टर हो जाए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और फंजिबिलिटी, तो आप देखें कि अपनी ज़िंदगी में हमने क्या क्या नहीं छोटे छोटे मनी को लेकर के डिसीजन लिए थे जो हमें सच में हेल्प कर सकते थे। तो मनी की ताकत का कई सारे जो एट्रीब्यूट्स थे उसके हमने जो जनरल फंजिबिलिटी, डिविजिबल और स्टोरेजेबल, तो उसमें से एक प्रॉपर्टी को आज हमने डिस्कस किया जो हमारी सोच को, फाइनेंशियल लिटरेसी की सोच को एक कदम आगे लेकर के जाएगी। बीच में आपके फ्लैश आते रहे थे, आप उसमें से जा कर के अभी अगर ज़्यादा लंबा समझना चाहते हैं चीज़ों को तो वो कर सकते हैं। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।